आइए आज हम जानेंगे कि शेख चिल्ली कौन थे। आज के युग में अगर किसी को बेवकूफ कहना हो तो लोग उसे शेख चिल्ली के नाम से भी पुकारते हैं, क्योंकि जनाब शेख चिल्ली जी के कारनामे उन दिनों बुद्धिहीनता से भरे होते थे। हालांकि उन्हें गुजरे एक जमाना बीत गया है, लेकिन उनकी अजीब और हास्यास्पद हरकतें आज तक लोग याद करते हैं और शायद रहती दुनिया तक याद करते रहेंगे। मियां शेख चिल्ली का जन्म एक छोटे से कस्बे के साधारण से गांव में हुआ था। उनके पिता का देहांत उनके बाल्यकाल में ही हो गया था। उनकी गरीब विधवा मां ने मेहनत मजदूरी करके उनका पालन पोषण इस आशा में किया कि उसका यह बेटा एक दिन बड़ा होकर उसके बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मगर मां की ममता और लाड़ प्यार ने उसे आलसी और बुद्धिहीन बना दिया था। उनका घराना शेखों का घराना कहलाता था, इसलिए मां ने उनका नाम ही शेख रख दिया था। अब सवाल यह उठता है कि उनके नाम के साथ चिल्ली शब्द कैसे जुड़ गया। यह भी एक अजीब दास्तान है। उस वक्त वह काफी छोटे थे जब उनके साथ खेलने वाले लड़के ने उनसे कहा कि चिल्ला क्यों रहा है, धीरे धीरे नहीं बोल सकता क्या। एक दिन उनके दोस्तों ने उनसे गांव से कहीं दूर चलने की बात कही तो उन्होंने कहा, मैं नहीं जाऊंगा, मेरी माँ कल मुझ पर बहुत चिल्ला रही थी। यह बात उन्होंने अपनी अक्ल दौड़ाने के बाद कही थी। आदमी के लिए तो चिल्ला शब्द ठीक है, लेकिन औरत के लिए चिल्ली शब्द ही ठीक रहेगा। उनके चिल्ली शब्द कहने पर उनके दोस्तों को काफी हंसी आई और उन्होंने उसे चिल्ली चिल्ली कहकर पुकारना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनके नाम के साथ चिल्ली शब्द भी जुड़ गया और वह उस गांव में शेख चिल्ली के नाम से पहचाने जाने लगे। एक कहावत है कि बावले गांव में ऊंट बदनाम हो जाता है, और यह कहावत शेख चिल्ली पर सटीक बैठती थी। वह स्वभाव से नटखट होने के साथ साथ अव्वल दर्जे के बेवकूफ भी थे। उनकी माँ उनके बेवकूफी भरे कारनामे सुनकर अपना सिर पीट लिया करती थी। मियां शेख चिल्ली ने अपनी मां के सपनों को तोड़ डाला था। शेख चिल्ली पूरे गांव में मशहूर हो गया, लोग उसकी बातों में रस लेने लगे। हालांकि मियां शेख साहब को गुजरे एक जमाना हो गया, लेकिन उनकी हास्यास्पद घटनाएं एवं कहानियां आज तक लोग बड़े चाव से सुनते हैं और अपने अंदर झांकने का प्रयास करते हैं कि कहीं उनके अंदर तो शेख चिल्ली नहीं छिपा बैठा है। अब मैं प्रस्तुत करती हूँ जनाब शेख चिल्ली की हास्यास्पद घटनाओं और कहानियों का चित्रण। शेख चिल्ली के ख्याली पुलाव। एक दिन शेख चिल्ली की अम्मी ने उससे कहा, बेटे अब तुम जवान हो गए हो, अब तुम्हें कुछ काम धंधा करना चाहिए। क्या करूं? कोई भी काम करो, लेकिन मुझे तो कोई काम आता ही नहीं, फिर मुझे कौन काम पर रखेगा। कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा बेटे, तू खुद ही सोच कि मेरा बूढ़ा शरीर कब तक तेरा बोझ उठाता रहेगा। आप ऐसा कहती हैं तो ठीक है, मैं काम की तलाश में जाता हूँ। आप बढ़िया सा भोजन बनाए, मैं खा पी कर चला जाऊंगा। अभी बनाए देती हूँ। शेख चिल्ली की अम्मी ने उसके लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए और खिला पिलाकर उसे नौकरी की तलाश में भेज दिया। वह मस्ती में झूमता हुआ घर से बाहर निकल पड़ा। उसके दिमाग में नौकरी और मजदूरी के सिवा और कोई बात नहीं थी। रास्ते में उसे एक व्यक्ति मिला जो अंडों का झाबा सिर पर लिए परेशान सा लग रहा था। बोझ के मारे उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। उसने शेख चिल्ली को देखते ही कहा, ए भाई, मजदूरी करोगे? बिल्कुल करूंगा, बंदा तो मजदूरी की तलाश में ही है। तो मेरा यह झाबा ले चलो, इसमें अंडे हैं, टूट न जाएं। तुम इसे मेरे घर तक पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें 2 अंडे दूंगा। सिर्फ 2 अंडे? हाँ, कम नहीं है। जरा सोचो तो सही, 2 अंडों से तो इंसान की तकदीर बदल सकती है, और मेरा घर भी ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, मैं चलता हूँ। और उसने अंडों का झाबा अपने सिर पर रख लिया। 2 अंडों से तकदीर बदलने की बात गहराई तक उसके दिमाग में बैठ गई थी। शेख चिल्ली सेठ के साथ साथ चला जा रहा था, तभी उसके दिमाग ने हवाई किले बनाने शुरू किए। वह सोच रहा था, यह मुझे 2 अंडे देगा, इन 2 अंडों से 2 चूजे निकलेंगे। चूजे बड़े होंगे, एक मुर्गी और एक मुर्गा होगा। मुर्गी रोज अंडे देगी जिनसे बच्चे बनेंगे। कुछ दिनों में बहुत सी मुर्गियां हो जाएंगी, वे सभी अंडे दिया करेगी। अंडे बेचने से बहुत आमदनी होगी, फिर तो पैसों की कमी नहीं रहेगी। शानदार बंगला बनवाऊंगा, बहुत सी जमीन खरीदूंगा, भैंस खरीदकर डेयरी बनाऊंगा, दूध बेचूंगा, दूध और अंडों का थोक व्यापारी बन जाऊंगा। इस प्रकार पूरे इलाके में धाक जम जाएगी, सब मेरा माल पसंद करेंगे और खरीदेंगे। काफी दौलतमंद बन जाऊंगा मैं। जब पास में दौलत हो जाएगी तो बड़े बड़े लोग अपनी बेटियों के रिश्ते लेकर आएंगे। मैं किसी नवाब की बेटी से शादी करूंगा। माँ भी क्या याद करेगी कि कैसा मेहनती और अक्लमंद बेटा पैदा किया है। जब शादी होगी तो बच्चे भी जरूर होंगे। बच्चे 1 दर्जन से कम नहीं होने चाहिए, पड़ोसी के 8 बच्चे हैं। उससे ज्यादा होने इसलिए जरूरी हैं कि कभी झगड़ा हो गया तो मेरे बच्चे पिटेंगे नहीं, उसके बच्चों को ही पीट कर आएंगे।
लेकिन पड़ोसी के बच्चे आपस में लड़ते हैं तो क्या मेरे बच्चे भी आपस में लड़ेंगे? जरूरी है कि लड़ेंगे। जब लड़ेंगे तो रोएंगे, शोर करेंगे, मेरे पास अपनी शिकायत लाएंगे। मैं परेशान भी हो जाऊंगा। तब मेरा वह भी खराब हो जाएगा। वह जो बड़े लोगों का अक्सर खराब होता है, यानी वही जो बड़े आदमी कहते हैं कि उसका वो बिगड़ गया। मैं भी बड़ा आदमी बन जाऊंगा उस वक्त, इसलिए मेरा भी वो खराब हो जाएगा, बच्चों के शोर झगड़े और अपने पास शिकायत लेकर आने से। लेकिन वो जो होता है उसका नाम तो याद नहीं आता। क्या इस सेठ से पूछ लूं? नहीं नहीं, मैं इतना बड़ा आदमी हो गया हूँ तो क्या एक मामूली शब्द को औरों से पूछूंगा? नहीं पूछूंगा। याद करता हूँ, हाँ याद आया मूड। जब बच्चे शोर करते आएंगे अब्बा, असलम ने मेरा कुर्ता फाड़ दिया। अब्बाजान तौफीक ने मेरी आंखों में संतरे के छिलके का रस निचोड़ दिया। जब उसने बहुत जोर से उछलकर शटअप कहा तो उसका पैर रास्ते में पड़े पत्थर पर जा पड़ा, जिससे वह धड़ाम से झाबे समेत जमीन पर जा गिरा और सारे अंडे फूट गए। वह व्यक्ति माथा पकड़कर बैठ गया और चारों ओर देखते हुए बोला, ओ बदमाश, तन्ने महारो एक तो बड़ो नुकसान कर दियो, महारे 100 रुपए के अंडे फोड़ दिए। शेख रोते हुए बोला, सेठ तुम्हारा तो 100 रुपए का ही नुकसान हुआ है। 100 रुपए तो तुम कमा लोगे, पर मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। मेरा सारा परिवार और व्यापार ही खत्म हो गया है। मेरा बहुत बड़ा मुर्गी फार्म, बहुत बड़ा डेयरी फार्म, महल और 1 दर्जन बच्चे, लाखों की जायदाद, सब कुछ खत्म और बर्बाद हो गया। मैं इतना बड़ा नुकसान कैसे बर्दाश्त करूंगा? हाय मेरी बीवी, हाय मेरे 1 दर्जन बच्चे, हाय असलम मेरे बच्चे। शेख चिल्ली रो रहा था, पागलों की तरह छाती पीट पीट कर अपने बाल नोच रहा था। सेठ ने जब उसका यह हाल देखा तो अपने नुकसान को भूलकर चुपचाप वहां से भाग खड़ा हुआ। वहां से चलकर शेख जी घर पहुंचे। यार दोस्तों से अपने हुए नुकसान का जिक्र किया तो दोस्तों ने खूब हंसी उड़ाई। यह बात फैलते फैलते बड़ों तक पहुंची तो वे भी हंसे। उसके बाद तो मूर्खों की दुनिया में एक और नाम जुड़ गया, शेख चिल्ली।